श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं शब्दजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम प्रकृति के नियम श्रील प्रभुपाद के द्वारा अमोघ न्याय, बहुत सुंदर पुस्तक है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरह प्रकृति के जो नियम हैं आज का जो जो लेंगे आज के क्लास में, सबसे पहले भूमिका, फिर ईश्वर तथा कर्म का नियम, कर्म बंधनों को तोड़ना, ये पहला लेंगे हम। फिर नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्ण, कैसे भगवान कृष्ण नियंता और सर्वेश्वर है। ईश्वर तथा उनकी शक्तियां, कृष्णा की स्थिति, कृष्ण ऊपरी विरोधाभास, कृष्णा के ऊपर जो विरोधाभास है वो, फिर भगवान तथा उनकी शक्तियां एक एवं भिन्न, परम शुद्ध कृष्ण शरीर की सीमाओं के परे, आध्यात्मिक तथा भौतिक शिक्षा रहेगा, दुष्कर्म, और तीसरा शांति का सूत्र। तो बेसिकली आज का जो ऑब्जेक्टिव है, ये बुक सब लोग शांति के खोज में है। हम सब शांति की खोज में है या नहीं है? हम सब शांति के खोज में प्रभु है। जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्ण, बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। मीरा दीपांशु अग्रवाल। हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ। चलो, तो हम सभी शांति की खोज में हैं, तो हम आज सबसे पहले भूमिका से चालू करेंगे। तो हम सभी को पता है कि मनुष्य अपने को पशुओं के निम्न कोटि से ऊपर का तर्क मानता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि 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 का प्राणी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि को प्रयोग करके भक्तों से अनुरोध है कि वो अपना माइक म्यूट पे रखे, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। तो मनुष्य अपने को पशुओं के निम्न कोटि से ऊपर तर्क संपन्न बुद्धि का प्राणी मानते हुए अपने आप पर गर्व करता है। यह यथापि ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह अपने लाभ हेतु प्रकृति के रहस्य को खोजने के लिए अपनी तर्कपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करता है, तो वह जटिल समस्याओं के दलदल में फंसता जाता है। हमने देखा है कि हमने काफी प्रोग्रेस किया है साइंटिफिकली। जैसे हमने हवाई जहाज बनाए हैं, तो उसके उसके दुष्परिणाम क्या है कि हमने वायु प्रदूषण, औषध पौधशाला और
दुष्प्रभाव तथा तेल की निर्भरता के संकट का कारण भी बने हैं हम लोग। परमाणु के उपयोग से हम सस्ती ऊर्जा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, जनसंहार के अस्त्र शस्त्रों के भी उत्पादन किया है। चेर्नोबिल तथा संकटपूर्ण रेडियम कुटे करकट की लहर से भी हम धधकते रहते हैं। आधुनिक कृषि उद्योग सुपरमार्केट में अन्न की प्रचुरता और भौचक्का कर देने वाली विविधता तो उत्पन्न कराती है, लेकिन क्या है, पारिवारिक खेती की समाप्ति, भूगत जल के प्रदूषण, धरातल की बहुमूल्य मुद्रा के नाश तथा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्या हम खुद को बोलते हैं ना, वी आर प्रोग्रेस्ड, हम लोग, हमने काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन मटेरियली प्रोग्रेस करने का दुष्परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। यह स्पष्ट है कि हम प्रकृति के नियमों को अपने खुद के लाभ के निम्न कार्यवंत करने के प्रयासों में किसी चीज का अभाव अनुभव कर रहे हैं। वो चीज क्या है? ईशोपनिषद में सर्वप्रथम मंत्र क्या है? इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ पर भगवान का स्वामित्व है और उनके द्वारा नियंत्रित है। यह सबसे मूल सिद्धांत है कि भगवान इस सृष्टि के स्वामी है और वह सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं। अतः मनुष्य अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हो। तो हम देख सकते हैं प्रकृति में हम इस सिद्धांत का प्रचलन देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पशु पक्षियां अपने लिए जितना जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि हाथी रोज प्रतिदिन क्या है, 50 किलो भोजन खाता है, और चींटी क्या है, अन्न के कुछ दाने खाती है। और प्रकृति, अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति, हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे, प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति एक्चुअली, कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ नहीं करें तो प्रकृति आज की जो आबादी का 10 गुना भोजन उत्पादन कर सकती है। प्रकृति में इतना सामर्थ्य है। किंतु यह क्यों पॉसिबल नहीं है? किंतु राजनीतिक पांगमय और लड़ाइयाँ, भूमि का पक्षपात पूर्ण आवंटन, अन्न के बजाय तंबाकू, चाय और कॉफी जैसे नगद फसलों का उत्पादन, उसका दुरुपयोग करना, उसके वजह से क्या है, आज जो समृद्ध देश है उसके अंदर भी लाखों लोग भूखे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियमों का हम खुद के स्वार्थ के लिए हम शोषण कर रहे हैं। इसीलिए प्रकृति से जो उपजाऊ अन्न है वह इनफ नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से भुखमरी हो रही है। तो हमें प्रकृति के नियमों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? जो ये पिता की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर समानता हक होते हैं हरी बच्ची का, पुत्री पुत्रियों का। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, मानव जो सर्वाधिक उन्नत प्राणी होने के बावजूद पुत्री पुत्रियों का के साथ अत्यंत निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसमें पशु हत्या की प्रथा ले विनाश करते हैं। हमारी समस्या का जड़ क्या है? अन्य किसी के अधिकारों का ध्यान ना रखे बिना इंद्र तृप्ति की इच्छा। ये सबसे मूल मूल रीजन है हम क्यों दूसरों के प्रॉपर्टी, क्या दूसरों के अधिकार के ऊपर स्वामित्व जमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ हमारे लिए बना है और ये इंद्र तृप्ति के लिए है। ये अधिकार है पिता के संबंध में, जैसे शिशु का अधिकार, हर बच्चे को पिता की संपदा में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। इस प्रकार संसार में सभी प्राणियों में भावत्व भावना को उत्पन्न करना, यह बात पर निर्भर करता है कि भगवान को जगत के पिता समझे जाए। जैसे हमने देखा कि वैदिक वाङ्मय इस बात की घोषणा करते हैं कि परम भगवान ही अखिल सृष्टि के स्वामी और नियंत्रक है। इसकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वे सर्वस्व है। तो हम देखते हैं हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्यों करते हैं।
क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति से अनजान है। वैदिक वाङ्मय की प्रथम सीख क्या है? हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। जो शरीर के भीतर चेतना है वो सूक्ष्म अंश रूप में रहता है, वो गतिमान रखता है। किसको गतिमान रखता है? ये शरीर रूपी यंत्र को बिंदु एक से बिंदु क से बिंदु ख जाने की जो सुविधा प्रदान करती है। कि हमारी शरीर का ये जो अंतर है, जो जीवात्मा को भगवान की भौतिक प्रकृति के दायरे में कार्य करने तथा अनुभूतियों एवं विचारों का अनुभव करने देता है। तो हम परस्पर आत्मा भगवान के अंश अर्थात आध्यात्मिक जीव के रूप में अपनी वास्तविक पहचान हो जाती है, और हमें विदित हो जाता है कि हम भगवान की सेवा के निमित्त ही, ठीक उसी तरह जैसे हाथ और पांव शरीर की सेवा करने के लिए है। किंतु हमारी समस्या क्या है? हम शरीर से पृथक अपने पहचान भूल जाते हैं, और हम क्या समझते हैं? हम जैसे हम अपना, मैं ये शरीर हूँ, मैं इंडियन राष्ट्र से हूँ, ये गांव में रहता हूँ, ये मेरे माता पिता है। ये हमारा मूल प्रॉब्लम है। वैदिक मानना प्रतिदित करता है कि मानव की गतिविधियां जब भगवान की सेवा से रहित होती है, तब वो क्या होता है? वह सूक्ष्म सिद्धांत पर नियंत्रित रहता है, जिसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। यह कर्म एवं फल पर सुचारी सिद्धांत है, क्योंकि यह बात से संबंधित है कि हम संसार में क्यों क्या करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप सुख और दुख हम अनुभव करते हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर कृष्णा भावनामृत में नहीं है, तो वो क्या है? वो सुख और दुख का कारण बनता है। और वो सुख और दुख के कारण के वजह से हम जो कर्म फल जमा कर रहे हैं, हमें क्या है? हम ये जीवन समाप्त होने के बाद जो पुनर्जन्म होता है, वो किस प्रकार होता है? पुनर्जन्म हमारे इस जन्म के जो सुख और ये जो हमने कर्म फल जो प्राप्त किए है, वो कर्म फल को भुगतने के लिए फिर हमें फिर से एक नवा जीवन मिलता है। और उसमें नवा जीवन में हम क्या है? फिर से हम वो सुख और दुख का अनुभव करते हैं, जिसके जो हमने अर्जित किया था। तो हम देख सकते हैं, कोई तर्क निकाल सकता है क्या? ये जो पुनर्जन्म का जो हम पुनर्जन्म एक्चुअली बहुत सारे विश्व के जो बड़े बड़े विख्यात कॉलेजेस और बड़े वैदिक वाङ्मय ने भी इसकी पुष्टि की है क्या? जो ये हम राष्ट्र के धनाढ्य माता पिता के परिवार में जन्मता है, और एक शिशु इथोपिया के भूखमरी से पीड़ित किसानों के यहाँ जन्मता है। तो दोनों के अंदर क्या अंतर है? दोनों शिशु ने क्या ऐसा कार्य किया है जिसके वजह से एक शिशु संयुक्त राष्ट्र के धनाढ्य माता पिता के घर में जन्मता है, उसके पाप और पुण्य कर्म के सिद्धांतों के ऊपर। तो प्रकृति के नियम जो हम आज देख रहे हैं, अच्युत न्याय, ये दो स्रोत पे है। क्या ये भगवान ये जगत के स्वामी है, और हम उनके उनके भोग के लिए हम बने हैं। और दूसरा, हमारे लिए जितना कोटा दिया गया है उसको हमको यूज करना है। तो हम देख सकते हैं हम प्राकृतिक शक्तियों के विशाल व्यू के बीच बेबस है। अतः एकमात्र सांत्वना यही रह जाती है कि हम प्रकृति के स्वामी परमेश्वर की इच्छाओं को जाने और उनका अनुकरण करें। केवल इसी मार्ग से हम प्रकृति के नियमों से परे हो सकेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकेंगे, एवं भगवत प्रेम और भगवत धाम में निवास पाने का जीवन का परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। तो अगर मैं कहाँ बोल रहा हूँ और अगर कुछ प्रश्न है तो आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि हमें आज ये पूरी पुस्तक समाप्त करनी है। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊं। अगर कुछ प्रश्न है तो प्लीज आप उसको नोट करके रखिए। आधा किलो मैं आगे जाने। हरे कृष्णा। 1 किलो 2 रुपये आटाने आधा आधा फक्त आधा किलो 2 रुपये किलो है। हरे चलेगा ना? कृष्णा। भक्तों से अनुरोध है क्या वो म्यूट रखे अपना माइक। कौन सरेंडर? हरे कृष्णा। आज की हरे हाँ, कृष्णा।
तो हमने सबसे पहला, आज हम कौन सी पुस्तक देख रहे हैं? प्रकृति के नियम। हाँ, कोई भक्त लोगों के पास है। थैंक यू, माता जी के भी पास है, मंजू माता जी के पास। तो आज हम प्रकृति के नियम देख रहे हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। हमने सबसे पहले भूमिका देखी। अब भूमिका में हमने क्या क्या देखा? क्या मनुष्य जो है, मनुष्य कौन सा प्राणी है? सबसे उन्नत प्राणी है। बुद्धि के तर्क लगाकर मनुष्य अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करता है? वो अपना स्वामित्व जताता है। किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर। लेकिन ये प्रकृति के स्वामी कौन है? प्रकृति के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम स्वामी नहीं है तो हम कैसे स्वामित्व जता सकते हैं? तो हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि हम कौन है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि हम कौन है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे कि हम आत्मा है, तो फिर हम फिर दूसरा प्रश्न उठा सकते हैं कि हम जब शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर मेरा प्रकृति और भगवान के साथ क्या संबंध है? तो यहाँ प्रकृति और भगवान के साथ क्या संबंध है? जैसे कोई माता पिता के कई पुत्र पुत्रियां हो सकती है, और हर पुत्र और पुत्री का क्या ये हर पुत्र और पुत्री का इक्वल राइट्स रहता है अपने पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर, सही है ना? वैसे ही भगवान सभी के स्वामी है, हम उनके बच्चे हैं, तो उनका सबके ऊपर अधिकार है। और उन ये जो प्रकृति है जो भगवान के स्वामित्व में है, वो प्रकृति के ऊपर सबका अधिकार है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद की इंद्र तृप्ति के लिए प्रकृति को शोषण कर रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है फिर? ये भूमिका में इसका उपाय क्या है? सबसे पहले हमें हमारा स्टेट समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान इसके स्वामित्व है। और भगवान की जब हम सेवा करते हैं, तब फिर हम समझ पाते हैं कि हमें इतना ही लेना चाहिए जितना कि हमारे कोटा में निर्जित है। तो आखिरी में ये भूमिका में भगवान ये क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद? केवल ये, अतः एकमात्र सांत्वना यही रह जाती है कि हम प्रकृति के स्वामी परमेश्वर की इच्छा को जाने और इनका अनुकरण करें। केवल इसी मार्ग से हम प्रकृति के नियमों से परे हो सकेंगे। जन्म मृत्यु, हरे कृष्णा। भक्तों से अनुरोध है म्यूट पे रखे, क्योंकि उसकी वजह से पूरी क्लास को डिस्टर्ब होता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अतः एकमात्र सांत्वना यही रह जाती है कि हम प्रकृति के स्वामी परमेश्वर की इच्छा को जाने और उनका अनुकरण करें। केवल इसी मार्ग से हम प्रकृति के नियमों से परे हो सकेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकेंगे, एवं भगवत प्रेम तथा भगवत धाम में निवास पाने की जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने सबसे पहले भूमिका देखी। श्रील प्रभुपाद ने भूमिका में बहुत सुंदर ये बतलाया है कि हमको सिर्फ एकमात्र क्या है सांत्वना, यही है कि हम प्रकृति के जो स्वामी परमेश्वर है उनकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। और तो अगर हमको पाना है तो देखना पड़ेगा ईश्वर तथा कर्म के नियम। हम सब कर्म कर रहे हैं और हमको सब कर्म फल प्राप्त हो रहे हैं। तो हम देखेंगे अब इसके लिए भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसको ईशोपनिषद क्या बतलाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परिपूर्ण और संपूर्ण है। सृजन पालनतः संहार प्रक्रिया भौतिक जगत की उनकी संपूर्ण योजना का एक भाग है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस भौतिक जगत में हर जीव 6 प्रकार के चेंजेस में जाता है। क्या? जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादों और उत्पत्ति और संहास और फिर विनाश। इस भौतिक प्रकृति का ये नियम है। क्या जो भी जन्मता है वो ग्रो होता है, वो थोड़ी देर ग्रो होता है, फिर और अडल्ट होता है, फिर कुछ उत्पादन करता है, फिर थोड़े दिन रहता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर विनाश हो जाता है। तो ये जीवन जो चक्र है, जो काल चक्र है, वो काल चक्र में प्रत्येक प्राणी
जो ये प्रकृति के ये नियमों का पालन करते हुए अपना जो जीवन है वो बिता रहा है। भौतिक प्रकृति के में क्या है, 3 गुण है। कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुणों का अर्थ क्या है? उसको रस्सी से संबोधित किया जाता है। रेशे में 3 तरह को बांटा गया है। कौन से 3 तरह है? सर्वप्रथम 3 छोटे तनुओं को बांटा जाता है और फिर वो रेशों को एक साथ मिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है? रस्सी बहुत ये हो जाती है, घनिष्ठ रस्सी हो जाती है, तो उसको तोड़ना बहुत असंभव होता है। वैसे ये जो भौतिक संसार है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। हम इस तरह भौतिक शक्ति आपको अधिक से अधिक बांधती रहती है, हमने देखा। इसके अंदर बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है। जो वर्णमाला, 5वां वर्ग समूह का जो वर्णमाला है, प, फ, ब, भ और म। तो प है परिश्रम। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं, सही है। परिश्रम जब करते हैं तो क्या होता है? हमारे मुंह से झाग आता है। फ बोले तो क्या? फेस बोलते हैं ना, झाग आता है। और फिर भ, फिर हम भयभीत रहते हैं हर समय। भयभीत। भ, एक मिनट है प्रभु। भ, तो हाँ, भ से बंधन। ये एक बंधन का केंद्र बन जाता है, क्योंकि क्या होता है? हमको राग पैदा होता है। फिर उससे क्या होता है? भ से वो राग पैदा होने की वजह से क्या होता है? कोई चीज से हम अगर आकर्षित हो गए और अटैच हो गए तो क्या है? हमको हर टाइम भयभीत रहता है कि मेरे से ये छूट ना जाए, तो भयभीत, भ। और फिर आखिरी में क्या है? म। हमें हर समय क्या है? भयभीत रहते हैं, और उसकी वजह से म, मृत्यु। तो हम देख सकते हैं ये प्रकृति के जो ये नियम है, प, फ, भ, भ, म, ये कितनी सुंदर तरह श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। क्या ये जो चलते रहता है चक्र, तो जीवन संघर्ष रहता है, ना भौतिक बंधन ना भय। तो हम देख सकते हैं ये अपवर्ग बोलते हैं, अपवर्ग। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है वो क्या है? अपवर्ग है। ये फ वर्ग है। और अपवर्ग क्या है? अपवर्ग क्या है? इस बंधन से छुटकारा पाना। इस बंधन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अपवर्ग है, जिसमें ना तो तीव्र जीवन संघर्ष रहता है, ना भौतिक बंधन, ना भय, ना मृत्यु रहती है। तो हम देख सकते हैं ये अपवर्ग, उपवर्ग और अपवर्ग, ये हमने जो देखा, प, फ, भ, भ, म। फिर कृष्ण भावनामृत को तुरंत ही ग्रहण कर लेना। तो ये इससे छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत को तुरंत ही हमको तुरंत ही ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हम तुरंत ग्रहण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे जो कर्म है, कर्म के बंधन से हम छुटकारा पा लेंगे। जब हमारे को कर्म बंधन नहीं लगेंगे तो क्या होगा? फिर से हमें को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है उससे हम बच पाएंगे। उपनिषद बतलाती है कि परम पूर्ण परमेश्वर से जो भी अद्भुत होता है वह स्वयं में पूर्ण है। इसलिए यदि आप अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं, तो आपको इसकी पूरी सुविधा प्राप्त है। लेकिन आपको इस व्यवहार रूप में ग्रहण करने के बिंदु तक आना होगा। कृष्ण भावनामृत सिद्धांत नहीं, व्यवहारिक है। ये बहुत व्यवहारिक ज्ञान है, ये सिद्धांत नहीं है। हम इसको अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। और फिर पूर्ण की अनुभूति होने का अर्थ है, यह है का अर्थ यह अनुभव करना है कि पूर्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। मैं ईश्वर के तुल्य हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये सही है क्या? नहीं, हम क्या है? हम ईश्वर के तुल्य है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। क्वालिटेटिवली वी आर सेम, बोले तो हम ईश्वर के अंश है, मैं ईश्वर का अंश हूँ, अतः गुण में ईश्वर के तुल्य हूँ। तो यह पूर्ण ज्ञान है। तो हम देख सकते हैं आत्मा के हंता को, वह चाहे जो भी हो, ऐसे लोकों में प्रवेश करना पड़ता है जिन्हें अश्रद्धा, पूर्ण अंधकार तथा अज्ञान का जगत कहा जाता है। अतः आप अपनी आत्मा के हत्यारे मत बनिए। आप अपने मनुष्य जीवन को पूर्ण सुविधा का उपयोग कृष्ण भावनाभावित बनाने में कीजिए। आपका एकमात्र कार्य यही है। तो हमने सबसे पहला जो देखा, ईश्वर तथा कर्म का नियम। तो जो ईश्वर है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो कर्म है
हमको क्या बताया, कर्म तीन तीन में हर एक जो लूंगा सब टॉपिक, उसके बाद एक छोटा सा रिकैप लूंगा और आपको अगर उसको नोंद करना है तो कर सकते हैं। तो 3 रस्सी के अंदर बताया, और ये 3 रस्सी किसको संबोधित करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को। और हमने फिर देखा प फ भ और म क्या है। प जो है पहले परिश्रम, फेन आना, जब परिश्रम करते तो फेन आता है। फिर भयभीत होना, ये बंधन बनना, भयभीत होना, और मृत्यु होना। तो ये सब से अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। ये सिर्फ एकमात्र कार्य यही है, इससे छुटकारा पाने का यही कर्म बंधनों को तोड़ना। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में बंध जाते हैं, तो कर्म बंधन को तोड़ना। तो हमारे 2 शरीर है, कौन सा शरीर है, एक ग्रॉस बॉडी है और एक सब्टल बॉडी है, बोलते हैं ना। एक स्थूल शरीर है और एक मटेरियल बॉडी है। तो हमको अगर इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है और जगत क्या है, ईश्वर तथा जगत के साथ मेरा संबंध क्या है, ये पहले जानना पड़ेगा हमको। सबसे पहला मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, प्रकृति कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और मैं कैसे कार्य करूं ताकि ये जन्म मृत्यु जरा आदि जो कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अतः आधुनिक सभ्यता बड़ी जोखिम। तो हमें आज जो ज्ञान मिल रहा है, आधुनिक ज्ञान, ये आधुनिक ज्ञान हमको कर्म बंधन से छुटकारा से की प्राप्ति कराता है क्या, नहीं। आधुनिक जो ज्ञान है वो और हमको ये कर्म बंधनों को से बांधता है। तो उसको छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अनजाने में किसी तरह तप करते हैं। इसका एक इच्छा उदाहरण भोजन है। जैसे हम देख सकते हैं कि हम जब भोजन करते हैं तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, लेकिन भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, क्या अगर आप जो भी भोजन पकाते हो अगर भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पाप खा रहे हो। तो हमको फिर कर्म बंधन लग रहा है। तो हमको क्या है, पहले तो इसका ज्ञान लेना पड़ेगा, पहले हमको इग्नोरेंस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या है, कृष्ण भावना भावित आंदोलन आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 समस्याओं के निवारण का अवसर प्रदान करने का निमित्त है। किंतु यदि आप पाप कर्म करते जाए और पाप की रोटी खाते रहे तो ये कष्ट जैसे के तैसा बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कृष्ण स्वयं ये अपने तथाकथित सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। भगवान भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 66 श्लोक में क्या बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी आपके पाप कर्म के जो फलों को उसको जला दूंगा, आप मेरे शरण में आइए। तो इसीलिए अगर हमको अपने कर्म बंधन से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान की शरण लेना पड़ेगा। इसलिए कोई चाहे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन को माने या ठुकराए, वो हर जीव कृष्ण के निरंतर सेवा है। तो यहाँ हर जीव भगवान की सेवा कर रहा है। कौन से ढंग से कर रहा है, एक तो भगवान की सेवा वो भक्त बनकर कर रहा है, या भगवान की जो प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है उसकी सेवा कर रहा है, लेकिन भगवान की शक्तियों की सेवा कर ही रहा है वो। तो यदि आप भक्त है और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं तो फिर आप चाहे क्षण भर जीवित क्यों ना रहो, वो 100 वर्ष की तरह है। तो हम देख सकते कृष्णा के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, वो भौतिक जगत को बांधने वाले हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कृष्णा के लिए कर्म करना पड़ेगा। वो अकर्म है, कर्म अकर्म और विकर्म हम बोलते हैं ना। कर्म करना बोले तो क्या, कर्म कांड करना, जो कर्म के फल से हम अच्छे कर्म, जो कर्म के फल से हमको बांधा, फिर जन्म मृत्यु जरावादी। फिर विकर्म क्या बोले, तो जो हमारे शास्त्र के विपरीत जो कर्म है वो विकर्म है। और अकर्म क्या है, कृष्णा के लिए जो किए गए कर्म वो अकर्म है। तो अगर हमको, हमारा जो शीर्षक क्या था, कर्म बंधनों को तोड़ना, अगर हमको कर्म बंधनों को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अकर्म करना पड़ेगा। अकर्म कैसे करेंगे, कृष्ण की सेवा कर कर अकर्म हमारे कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं।
हरे कृष्णा। कोई भक्त को अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज आप नोंद करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, क्योंकि 90 पेज कवर करना है। तो मैं सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट है प्रत्येक सब टाइटल में उतना ही मैं कवर कर रहा हूँ। फिर हमने देखा, अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले भूमिका देखी, कर्म बंधनों को तोड़ना देखा, नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्ण, नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्ण हम देख रहे हैं अभी। तो सर्वेश्वर कृष्ण, तो ईशोपनिषद में ईश जो शब्द है, ईश का क्या है अर्थ? नियंता। नियंता क्या? सर्वेश्वर कृष्ण। वो नियंता है और हम नियंत्रित है, वो हमको नियंत्रण कर रहे हैं। तो भगवान, हमको लगता है कि हम स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है, हमारे को सूक्ष्म स्वतंत्रता दी गई है। प्रकृति जैसे भगवान प्रकृति को चला रहे हैं, वैसे ही हम प्रकृति के अधीन है, हम भी बेबस है। मायावादी निर्विशेषवादी दावा करते क्या मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। हर व्यक्ति ईश्वर है, लेकिन यदि वे नियंत्रित है तो वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? निसंदेह ध्रुत दावा करते हैं क्या नियंत्रित? वे नियंत्रित नहीं है, वे ऐसे ध्रुत को जानते हैं, वह एक संघ बनाकर रखे जो प्रचार करता है मैं ईश्वर हूँ। लेकिन एक दिन मैंने देखा है उनके दांत में दर्द है, अथा उनसे पूछा क्या तुम दावा करते हो तुम ईश्वर हो, तो तुम्हारे दांत में दर्द क्यों है? तो हम देख सकते हैं कि कुछ भौतिकवादी प्रचलन करते हैं कि आप ईश्वर हूं, मैं ईश्वर है, सब लोग ईश्वर है, लेकिन ईश्वर सर्वेश्वर कृष्ण है और हम क्या है? हम नियंत्रित है उनसे। जब हम भगवान की स्वेच्छा से सेवा करते हैं तो क्या होता है? हम ये मटेरियल बॉन्डेज से छुटकारा पाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह नहीं है कि जीव कुछ हद तक नियमित नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं क्या? सारे जीव उनके उच्चतर शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है। हम भगवान की क्या है? तटस्थ शक्ति है। अतः उच्चतर शक्ति अर्थात जीव भौतिक शक्ति पर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। इसका व्याख्या कृष्ण ने भगवत गीता में 7.5 में की है। ययदम धायते जगत, ये भौतिक जगत की महत्ता जीवों के कारण लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या लंदन जैसे विशाल शहरों का महत्व तब तक ही है जब जीव वहां रहते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी का कोई महत्व है क्या जब तक चालक उसमें नहीं है? तो ये जो पृथ्वी के अंदर भगवान बोल रहे हैं, हर कण में भगवान घुसकर उसको चला रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो रहने दो, जब तक उसके अंदर चालक नहीं है तो गाड़ी चल सकती है क्या? वैसे ही ये जो प्रकृति है, प्रकृति को भगवान चला रहे हैं। जब तक भगवान नहीं चलाएगी ये प्रकृति नहीं चलेगी, ये जड़ है। इसलिए भगवत भक्त का यही कर्तव्य है कि वह लोगों में कृष्ण भावनामृत को जागृत करे। भक्त उन्हें बताता है तुम पदार्थ से श्रेष्ठ हो। हम क्या है? हम पदार्थ से श्रेष्ठ है, किंतु तुम कृष्ण के अधीन हो, अतः तुम्हें पदार्थ का भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत उसका उपयोग कृष्ण के भोग के लिए करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं हम क्या है? हम पदार्थ नहीं, हम पदार्थ से श्रेष्ठ है, किंतु हमें कृष्ण के अधीन है, अतः हम जो भी पदार्थ है वो कृष्ण के भोग के लिए हमें तुम्हें जो भी पदार्थ है, अतः तुम्हें पदार्थ का भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत उसका उपयोग कृष्ण के भोग के लिए करना चाहिए। हम देख सकते हैं ईश्वर तथा कर्म का नियम हम जो देख रहे हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में? कृष्ण क्या? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं हर के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति का उत्पन्न होता है। इसलिए परम नियंता मनुष्य शरीर के रूप में उत्कृष्ट शक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसे करो, अब इसे करो। यह निर्देशन मनमाना नहीं है,
मनुष्य पिछले जन्म में कुछ करना चाहता है, किंतु यह वर्तमान जीवन में वह इसे भूल जाता है। कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान हमें स्मरण दिला रहे हैं और भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं उसको याद रखने के लिए। हम ब्रह्मांड स्तर पर कृष्ण का नियंत्रण देख सकते हैं। फिर भी इस ग्रह पर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर जैसे बड़े बड़े पर्वत तथा गगनचुंबी इमारतें, उसके बावजूद भी क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति ये हवा में तैर रही है। ये कैसी पॉसिबल है? प्रकृति हवा में तैर रही है, ये कैसा पॉसिबल है? क्योंकि भगवान, देखिए भगवान, हम एक छोटा सा कंकर भी हवा में तैरा नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी हवा में तैर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा ना जो तैरा रहा है। तो भगवान तो ये प्रकृति का नियंता है। हमें कृष्ण से ज्ञान लेना होता है। हमें कृष्ण से या उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बात करें वाला रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग आ तो हम ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हैं? ज्ञान हम प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हम जब इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है, इसलिए हम असीमित ज्ञान इस इंद्रियों से नहीं कर सकते। अनुमान प्रमाण से हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? शब्द प्रमाण से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो शब्द बोले तो क्या, हमारी जो शास्त्र, जो हमारी माता है, वो हमें ज्ञान प्रदान करती है क्या ईश्वर इस प्रकृति के स्वामी है। यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आप किसके पास जाओगे? जौहरी के पास जाओगे। अगर आप कोई ये ब्लैक स्मिथ के पास जाओगे तो वो हंसेगा कि मेरे पास सोना खरीदने के लिए क्यों आए। तभी हम समझ सकते हैं अगर हमको भगवान के पास को जानना है तो हमको तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई बेहुदी या सस्ती वस्तु प्रस्तुत नहीं करता। यदि आप आमने सामने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको विधि विधानों का पालन करना होगा। आपको हरे कृष्ण कीर्तन करके अपने को शुद्ध करना होगा। तभी धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे और ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। तो हम देख सकते हैं अगर हमको ईश्वर का दर्शन करना है तो हमको विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे, जब हमारी शुद्धि होगी, जब हम शुद्धि होगी तो ईश्वर का दर्शन हम कर सकेंगे। ईश्वर इतने सस्ते नहीं है कि आपके आदेशों पर चले आएंगे और आपको देखने लगेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं। आपको सदैव स्मरण रखना चाहिए ईश्वर परम नियंता है और मैं नियंत्रित हूँ। अतः यदि मैं ईश्वर को अपने सेवा से प्रसन्न कर सकूं तो वो मेरे समक्ष प्रकट होंगे। ईश्वर को जानने का यही सही विधि है। तो हम देख सकते हैं ईश्वर को जानने की विधि क्या है? हमें भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान स्वयं हमें प्रकट होकर दिखाएंगे। अंतर्गत्वा यह विधि ईश्वर प्रेम की ओर से ले जाती है। यही असली धर्म है। आप चाहे हिंदू, मुसलमान या ईसाई धर्म मानने वाले क्यों ना हो, ये इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन भगवान से जब आप प्रेम करते हो और भगवान की सेवा करते हो तब फिर भगवान आपको स्वयं प्रेम पूर्वक उनका दर्शन देते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा क्या दी? हे प्रभु, आप चाहे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दे या मेरा आलिंगन करे या मेरे समक्ष प्रस्तुत ना होकर मेरे दिल तोड़े, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि आप बिना किसी शर्त के मेरे आराध्य देव हो। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये वी कैन नॉट बी, भगवान हमारे अधिष्ट नहीं है। भगवान स्वतंत्र है और भगवान जैसे भी हमारे ऊपर कार्य करे, मैं हर समय भगवान हमारे आराध्य है। यह है प्रेम। हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर जो भी चाहे करे, फिर भी वह उनसे प्रेम करूंगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण को ऐसा प्रेम चाहिए, इसलिए गोपियों को इतना चाहते थे भगवान। तो हम देख सकते हैं यहाँ, यदि आप इसके विपरीत करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। तो हमने ईश्वर तथा प्रेम का जो नियम है
नियंता एवं सर्वस्व कृष्ण। तो हमने देखा ईश का मतलब देखा नियंता, भगवान इसके नियंता है। फिर हम क्या है, शरीर से हम खुद को संबोधित करते हैं, नहीं, हम आत्मा है और भगवान की सेवा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ईश्वर नहीं हूँ बट मैं ईश्वर, भगवान नियंता है और मैं नियंत्रित हूँ। यह जब हम समझ जाएंगे तब हम फिर भगवान की सेवा कर पाएंगे। फिर हमने देखा ये आत्मा जो है वो पदार्थ से श्रेष्ठ है, और आधुनिक जो सभ्यता है वो अब पदार्थ की हमको ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान करता है। इसलिए भगवतवादी का कर्तव्य है कि वे लोगों में कृष्ण भावनामृत का जागरण करना चाहिए। और फिर हमने देखा आगे, हमें कृष्ण से ज्ञान लेना होता है, हमें कृष्ण से या उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने का अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य विधि है वो सब क्या है, त्रुटिपूर्ण विधि है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण या कृष्ण के जो कृष्ण ने भेजे हुए जो प्रतिनिधि है उनसे श्रवण करना चाहिए, तब फिर हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। फिर हमने देखा हमें अगर सोना खरीदना है तो हम जौहरी के पास जाएंगे, ना कि ब्लैक स्मिथ के पास। इसलिए अगर ईश्वर के बारे में जानना है तो हमें तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। फिर हम देखा है वर्तमान स्थिति में हमारे पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है जो आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, अगर ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं है तो फिर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फिर से घुसना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा दे, क्या बतला रहे, क्या भगवान आप स्वतंत्र हो और मैं आप जो भी चाहिए वो करिए, मैं आप मेरे सदैव आराध्य देव हो। यदि आप इसके विपरीत करेंगे तो क्या होगा, कभी आप सुखी नहीं बन पाएंगे। तो हमने भूमिका देखी, कर्म बंधनों को तोड़ना देखा, नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्ण ये देखा। अभी अब हम आगे देख रहे हैं ईश्वर तथा उनकी शक्तियां। तो उपनिषद बतलाती है कि हम चेतना या जड़ जो कुछ भी देखते हैं वो परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। यही बात भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि शक्तियां सारी वस्तुओं का प्रबंधन करती है। विष्णु पुराण में पुष्टि आती है क्या, जिस तरह एक स्थान पर रखी गई अग्नि को चारों ओर उष्णता तथा प्रकाश फैलाती है, उसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तारण होने वाली शक्तियों का अभिव्यक्ति है। उदाहरणतः सूर्य एक स्थान पर है किंतु यह अपनी उष्णता तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड पर विस्तरित कर रहा है। उसी प्रकार भगवान अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण सृष्टि में बिखेर रहा है। हम देख सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति यही स्थानीय भौतिक जगत में विद्यमान है, किंतु यह भौतिक शक्ति से ढकी रहती है। उदाहरणतः सूर्य सदैव आकाश में चमकता है, कहीं उसे चमकने को रोक नहीं सकता, किंतु कभी कभी बादल उसको आच्छादित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां सूर्य नहीं है, लेकिन बादल आच्छादित करने की वजह से सूर्य की रोशनी थोड़े समय के लिए चली जाती है। लेकिन वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं कि ये भगवान इस ब्रह्मांड के स्वामी है। तो जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो रोशनी है वो सबको फैलाती है, उसी तरह सारे ब्रह्मांड में विस्तारित रहता है। इस तरह इस भौतिक जगत में दो प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही है। कौन कौन सी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति में 8 भौतिक तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या। ये भौतिक प्रकृति है। ये स्थूल से सूक्ष्म स्तर से क्रम व में व्यवस्थित होते हैं। जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, अग्नि जल से सूक्ष्म है इत्यादि। इस तरह जो तत्व जितने से अधिक सूक्ष्म है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली है। तो हम देख सकते हैं जो ये सबसे सूक्ष्म जो पदार्थ है वो सबसे शक्तिशाली है। हम सारे जीव भी शक्ति है, किंतु कौन सी शक्ति है ये, हम पराशक्ति है। भगवान की क्या है, हम पराशक्ति है। हम श्रेष्ठ किस तरह है,
क्योंकि हम निष्कृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ को नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो पदार्थ है, जो 8 प्रकार के तत्व है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। एक विशाल हवाई जहाज आकाश में बहुत अच्छी तरह उड़ सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर पायलट नहीं है, वो उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पदार्थ है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो फिर हमारी निजी आवश्यकताओं का क्या होगा? इसकी व्याख्या उपनिषद में की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हो और जिन्हें इसके हिस्से के तौर पर नियत किया गया हो। उसे अन्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी तरह पता है कि वह किसका है। कृष्ण भावना प्रभावित का अर्थ क्या है? वस्तुओं को यथारूप में समझना। अतः यदि हम इन सिद्धांतों को समझ ले तो हम कृष्ण भावना प्रभावित में भली भांति स्थिर हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं ईश्वर तथा उनकी शक्तियां। तो हम देख सकते हैं ईश्वर की हमने क्या देखी? 2 शक्ति है, 3 शक्ति है, एक भौतिक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तो भौतिक शक्ति जो पदार्थ है वो क्या है? हमने पदार्थ कौन कौन से देखे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या। लेकिन हम उससे ऊपर है, क्योंकि हम ये जो पदार्थ है उसका नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमसे ऊपर है। हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, लेकिन भगवान हमारे स्वामी है। प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है और एवं वे ही इसके मालिक है। चूंकि वे परम नियंत्रण है, अतः वे परम स्वामी भी है। हम देख सकते हो परम स्वामी है। और आखिरी में हम क्या देख रहे? कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है? वस्तुओं को यथारूप में समझना। अतः यदि हम इस सिद्धांतों को समझ ले तो हम कृष्ण भावनामृत में भली भांति स्थिर हो जाएंगे। फिर कृष्ण की स्थिति उपनिषद में क्या है? कृष्ण की स्थिति बताइए। जैसे कृष्ण की क्या स्थिति है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धाम में स्थित है, फिर भी वे मन से अधिक तेज है और वो दौड़ सकते हैं और वो सर्वत्र मौजूद है। वे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। ब्रह्म संहिता में कुछ इस प्रकार कहा गया है, गोलोकेर एवं निवासतार खिल आत्मा भूतः। यद्यपि कृष्ण सदैव गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही साथ वे समस्त जीवों के हृदय में भी रहते हैं। गोलोक में कृष्ण कुछ भी नहीं करना होता है उनको, वह सिर्फ वहां वे केवल अपने संगियों, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ, माता पिताओं के साथ वह आनंद में रहते हैं। वे पूर्णतः स्वतंत्र है। तब उनकी क्योंकि जब भी उन पर कोई वहां जो भी रहते हैं, जब उनके ऊपर संकट आता है तब उन्हें पता रहता है कि कृष्णा उनके साथ है और कृष्ण उन्हें बचाएंगे। तो भक्तों की सुरक्षा तथा उनका निर्वाह का जिम्मा कृष्णा स्वयं लेते हैं और सामान्य जीवात्मा का जिम्मा माया देवी अथवा कृष्ण की बहिरंग शक्ति करती है। बुद्धिजीवों को दंड देने के लिए मायावादी कृष्ण का एजेंट है। यह राज्य जैसी स्थिति है, किंतु यह भौतिक जगत में कृष्ण ने निश्चित रूप से हमारी देखरेख के साथ दंड का भी व्यवस्था की है। यदि आप यह पाप करोगे तो थप्पड़ लगेगा, और अगर आप ये भगवान के अनुरूप कार्य करोगे तो क्या होगा? फिर ये जो भगवान की जो शक्ति है वो हम पे कार्यरत नहीं हो सकती। जैसे ही आप कृष्ण भावना मृत अपना लेते हो, कृष्ण स्वयं आपकी देखरेख करने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, क्या मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें सारे पाप फलों से बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि इस भौतिक जगत में इस अनेक बार भौतिक शरीर पा चुके हैं, अतः हम ढेरों पाप फलों को भोग रहे हैं। किंतु जो ही आप कृष्ण की शरण लेते हैं तब क्या होता है? तुरंत रखवाली करने लगते हैं और आपके समस्त कर्म फलों का निर्मूल कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं मत संकोच करो, आप यह ना संकोच करो, मैंने अनेक पाप किए हैं, कृष्ण मुझे किस तरह बचाएंगे? नहीं, कृष्ण सर्वशक्तिमान है और वो आपको बचा सकते हैं। तो हमने देखा
कृष्ण की जो स्थिति है वह पूर्ण पुरुषोत्तम है। और जब हम भगवान जैसे बता रहे हैं ना 18.66 श्लोक में, क्या ये भगवान बोल रहे हैं ना कि आप मुझे समर्पित हो तब फिर मैं आपका सब पापों को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान को समर्पित होने पर हम क्या है, हम सब पापों से छुटकारा पा सकते हैं। कृष्ण और ऊपरी विरोधाभास, तो बहुत बार विरोधाभास भी होता है, क्या कृष्ण भगवान है उसके बावजूद वो उन्होंने विरोधाभास हम देखेंगे। उपनिषद कहती है कि परमेश्वर चलते हैं और चलते भी नहीं है। तो ये जो अचिंत्य वेदावेद है तत्व जो यहाँ बतला रहे हैं, इसका उदाहरण से क्या होता है, एक उदाहरण दे सकते हैं कि चंद्रमा जैसे ये आकाश में है तो हमें क्या लगता है कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है, लेकिन वो आकाश में है। तो वैसे ही भगवान सर्वत्र है और सर्वत्र नहीं भी। ये जो विरोधाभास जो बोलते हैं ना, यह अचिंत्य भेदाभेद है। यदि कृष्ण यहाँ पर तथा गोलोक में एक साथ उपस्थित ना होते तो वे भक्तों द्वारा अर्पित किए हुए भोजन को कैसे स्वीकार कर पाते। तो भगवत गीता के 90वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, तदहम भक्त्या उपासम अश्नामी, जब भी कोई श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मुझे कुछ भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि भगवान कंफर्म कर रहे हैं भगवान सर्वत्र है। और जब भक्त प्रहलाद ने भगवान को बुलाया तो भगवान स्वयं वो खंबे से बाहर निकल कर आए। तो हम देख सकते हैं कि भगवान वैकुंठ में वास है, गोलोक में वास है और भक्तों के बीच भी भगवान वास करते हैं। अतः कृष्ण कभी भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित है। इसकी व्याख्या उपनिषद में हुई है। परमेश्वर हर वस्तु के भीतर है, फिर भी वह हर वस्तु के बाहर भी है। यह वैदिक मंत्र इसका प्रमाण भी है कि भगवान सर्वत्र है। कभी कभी वेद परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होता है, फिर भी हमें समस्त वेदों के आदेशों को स्वीकार करना होता है। किंतु जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, क्या कोई हड्डी को अगर हम टच करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो हम प्रदूषित हो गए। लेकिन जब हम शंख बजाते हैं तो क्या है, वो भगवान के ये जो अर्च विग्रह सेवा में काम आता है। तो ये विरोधाभास है, लेकिन हमें वेदों ने प्रमाणित किया है कि शंख बजाना भगवान के सेवा में आप शंख बजा सकते हैं। तो इसी तरह आपको गुरु के आदेश का स्वयं सिद्धि सत्य के रूप में मानना होता है। यहाँ कोई तर्क काम नहीं करता, यहाँ कोई तर्क काम नहीं करता। आपको केवल, अगर आप अपने तर्क लगाएंगे तो क्या होगा, आपको केवल असफलता ही हाथ लगेगी। आपको वैदिक आदेशों तथा गुरु की आज्ञाओं को स्वयं सिद्धि सत्य के रूप में स्वीकार करना होता है। तो हम देख सकते हैं, इसलिए हम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने का प्रयास कर रहे हैं। यही पूर्णतः भगवान है। आपको वेदों के आदेश स्वीकार करने होते हैं और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन का पालन करना होता है, तब सफलता निश्चित है। तो हम देख सकते हैं, हमें कभी कभी विरोधाभास दिखता है, लेकिन विरोधाभास को दूर कैसे करें। हम जब शास्त्र का पालन करते हैं तो ये विरोधाभास हम दूर कर सकते हैं। और जब हम प्रामाणिक गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए, तब ये जो हमारे मन के में जो सब शंका है ये सब दूर हो सकती है। फिर हम आगे देखेंगे भगवान तथा उनकी शक्तियां एक एवं भिन्न। तो ईशोपनिषद कहता है, जो व्यक्ति सारे जीवों का गुण में भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, वह वस्तुओं को का सही ज्ञाता है। तो हर वस्तु में अगर हम भगवान का अंश देखते हैं, वही व्यक्ति वही एक्चुअली ज्ञाता है, बोल रहे हैं ना यहाँ, वही वस्तुओं का सही ज्ञाता बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हर इसमें भगवान का जब अंश दिखते हैं उसे ही पूर्ण ज्ञाता माना जाता है। तो फिर उसे किस चीज से माया या चिंता उत्पन्न हो सकती है, अगर वो हर चीज में भगवान का अंश दिखता है। तो भगवान तथा उनकी शक्तियां एक और विभिन्न हम ये देख रहे हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है
यदि हम गत प्रतिशत परमेश्वर से एकाकार होते तो फिर माया के वश में क्यों आते? निर्विशेषवाद इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। वैदिक वाङ्मय में परमेश्वर के साथ हमारा असली पहचान का वर्णन अग्नि तथा चिंगारियों की उपमा के माध्यम से दिया गया है। जैसे अग्नि के अंदर से ही ये चिंगारी निकलती है, तो हम अग्नि के अंश है, क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट है। तो जब हम अग्नि अगर जल में गिरती है तो वो बुझ जाती है, थल पे गिरती है तो वो बनी रहती है, और अगर कुछ पेपर पे गिर जाए तो फिर से जल जाती है। तो वो सतुगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में यहाँ भगवान बतला रहे। और फिर अतः एक होने का मायावाद दर्शन तथा एक होने का हमारा वैष्णव दर्शन भिन्न भिन्न है। मायावाद कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, किंतु ब्रह्म से उद्भूत शक्तियां मिथ्या है। लेकिन वैष्णववाद क्या करता है? मिथ्या कुछ नहीं है, ये जगत भी मिथ्या नहीं है, लेकिन ये क्या है? टेम्पररी है। इसलिए ईशोपनिषद क्या कहता है? वह जो जानता है, यह उस व्यक्ति का वर्णन है जो भगवान तथा उनकी शक्तियों को के एकता एवं विभिन्नता को समझता है। यदि कोई विजानता नहीं है तो वह मोह में रहेगा और कष्ट भोगेगा, किंतु जो जानता है वह कभी मोह में नहीं, ना कभी शोक में रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ भगवान बता रहे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति। तो क्या है? यह साक्षात्कार के दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति पूर्णतः प्रसन्न रहता है और वह किसी भी वस्तु के लिए ना शोक करता है, ना ही इच्छा करता है। हाँ, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन वस्तुओं को पाने के लिए अत्यंत लालचित रहते हैं, लेकिन ये लालसा क्या है? ये हमको शोक का कारण बनती है। इसीलिए परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है। अगर हम ये समझ जाएंगे तब क्या होगा? हमें शोक करने का गरज नहीं रहेगा। वे लेते हैं, वह देते हैं। जब कोई इस तरह पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसमें ना तो शोक रहता है, ना ही लालसा रहती है। यही आध्यात्मिक पद है। तब आप हर वस्तु में आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में कृष्ण के अंश रूप में कृष्ण के अंश रूप में देख सकते हैं, और तथा नित्य सेवक के रूप में देख सकते हैं। तो हमने देखा ईश्वर तथा कर्म का नियम, भगवान तथा उनकी शक्तियां एक एवं विभिन्न। तो भगवान की जो शक्तियां है एक तथा विभिन्न, हमने जो ये पाठ्यक्रम देखा। फिर परम शुद्ध कृष्ण, उपनिषद बताती है भगवान सर्वोच्च, अच्युत, सर्वज्ञ, दोषों से परे, देह के बिना किसी नाड़ियों वाले, शुद्ध तथा अकुलिशित है। तो भगवान क्या है? हमारे जैसा शरीर भगवान के पास नहीं है। हम में और शरीर में अंतर है। हमारे जो शरीर है उसको क्या बोलते हैं? मलमूत्र का बैग, सैक बोला जाता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं। भगवान का शरीर क्या है? शाश्वत और दिव्य शरीर है। आपके इसके अनेक प्रतिबंध नियम है, किंतु भगवान के लिए ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नियम नहीं है। वे सारे नियमों के आगे निकल सकते हैं। परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा। क्या प्रश्न पूछा? क्या भगवान धर्म की सिद्धांतों की स्थापना करने आए थे, फिर भी उन्होंने युवतियों के साथ विहार क्यों किया जो दूसरों की पत्नियां थी? तो यहाँ फिर हमको बहुत सुंदर उत्तर मिलता है कि जैसे सूर्य का दृष्टांत उत्तम है। सूर्य क्या करता है? कुलुषित नहीं बन सकता। प्रदूषित सूर्य प्रकाश में यदि कोई भी कुलुषित वस्तु रखी जाए तो वह शुद्ध बन जाती है। उसी तरह आप किसी भी भौतिक इच्छा को लेकर कृष्ण के पास जाए तो आप शुद्ध बन जाएंगे। निसंदेह कृष्ण के प्रति गोपियों के मनोभाव लेश मात्र भौतिक नहीं था, फिर भी युवतियां होने से वे सदैव सौंदर्य व मुग्ध हो गई। वे कृष्ण को अपना जारपति बनाने की इच्छा से अनेक उनके पास पहुंची, किंतु वस्तुतः वे शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि असुर भी कृष्ण के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण के पास अगर हम जाते हैं तो हमारी शुद्धि हो जाती है। निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हम किसी तरह कृष्ण भावनामृत विकसित कर ले तो हमारी
पाप इच्छाओं से तुरंत मुक्त होकर शुद्ध बन जाएंगे और कृष्ण यह अवसर हर एक को प्रदान करते हैं। तो हम देख सकते हैं कृष्ण हर एक को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण का शरण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे शरीर की सीमाओं से परे। तो फिर हम आगे देख सकते हैं भगवान शरीर की सीमाओं से परे है। जब उपनिषद परमेश्वर का वर्णन स्वरच्छ शरीर रहित तथा सर्वज्ञ के रूप में करती है तो ईश्वर तथा हमारे बीच के अंतर का पता चलता है। हम देहधारी है अतः मेरा शरीर मुझसे भिन्न है। जब मैं इस शरीर को त्यागता हूँ तो यह धूल बन जाता है, जैसे बाइबल में भी यही कथन आता है। किंतु कृष्ण शरीरधारी नहीं है। उसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो हम देख सकते कृष्ण और कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान को हर युग के बारे में भगवान जानते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारा हर समय जन्म मृत्यु के चक्र में हम बंधे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, पुरानी वस्तु भूल जाते हैं। तो शरीर थक ये इसके ये इस तरह हम प्रत्येक जन्म में हम विभिन्न परिवेश का सृजन करते हैं। इस जीवन में अपने को भारतीय समझ सकता हूँ, किंतु अगले जन्म में हो सकता है कि मैं भारतीय न बनूं, कोई अमरीकी हो जाऊं। किंतु यदि मैं अमरीकू भी बना, हो सकता है कि मैं फिर से मनुष्य ना बन पाऊं, मैं गाय तथा बैल बनूं, तब मुझे कसाई घर में भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रकृति का जो नियम है, शरीर की जो सीमाएं है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। समस्या यह है कि हम जन्म के सदैव शरीर बदलते रहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। हमारा कोई स्थिर पद नहीं है। हमारा कोई स्थिर पद नहीं है। हम यह नहीं जानते कि 84 लाख जो योनियां है हमें किस योनि में रखा जाएगा। किंतु इसका यह एक समाधान है। क्या समाधान है? यदि कोई व्यक्ति किसी तरह शुद्ध कृष्ण भावना मृत विकसित कर ले तो मृत्यु के समय कृष्ण के पास जाएगा और तब वो पुनः भौतिक शरीर धारण नहीं करेगा। कृष्ण जैसे आध्यात्मिक होगा जो ज्ञान से परिपूर्ण तथा आनंदमय होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास को अंगीकार करके इसे बिना किसी विचलन के अत्यंत गंभीरता पूर्वक संपन्न करना पड़ेगा। फिर हम क्या है, यदि कोई किसी तरह कृष्ण के संपर्क में आता है तो वह कृष्ण भावनामृत की प्रतिज्ञा को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों को कस कर पकड़ लेना चाहिए। कृष्ण के चरण कमलों को कस कर पकड़ रखने से माया आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। तो हमने देखा हमको माया हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर की सीमाओं से परे, हमारी शरीर की कुछ सीमाएं हैं लेकिन हम उससे परे जा सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। फिर कृष्ण के चरण कमलों का अगर हम कस कर पकड़ ले तो माया के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। फिर आध्यात्मिक तथा भौतिक शिक्षा, जैसा हमने देखा भौतिक शिक्षा हमें भगवत धर्म के बारे में नहीं बताती, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा हमको ज्ञान बोधित करती है। क्या आप कौन हो, आपका संबंध क्या है, भगवान कौन है और भगवान की किस तरह सेवा करनी चाहिए। तो इस उपनिषद कहता है कि जो लोग भौतिक शक्ति के बाह्य गतिविधियों द्वारा मोहित हो जाते हैं वह अविद्या की पूजा करते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रौद्योगिकी को समझने के लिए किसी तरह मोटरसाइकिल व हवाई जहाज चलाते हैं बड़े बड़े संस्थान, लेकिन वे इसका अध्ययन कर रहे हैं कि इतनी सारी मशीनरी कैसे बनाई जाए, किंतु कोई शैक्षणिक संस्था नहीं है जो इसकी खोज कर सके कि आत्मा किस तरह गतिशील है, जो आत्मा की ये जो गतिशील है वो किस लिए गतिशील है। अतः भौतिकवादी लोग निश्चय ही अंधकार में ढकले जा रहे हैं, किंतु एक अन्य वर्ग है जो तथाकथित दार्शनिक मनोधर्मीय और मनोवेदों तथा योगियों का है, जो अधिक गहन अंधकार में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उल्टा ज्ञान दे रहे हैं हमें। तो तथाकथित व्यर्थ के योगी शिक्षा देते हैं
तुम स्थिर तथा मौन बन जाओ और तुम ईश्वर हो जाओगे, ये सब झूठा ज्ञान है। तो हम देख सकते हैं यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह नहीं ये कहते कि आप भौतिक शिक्षा में आगे ना बढ़ो, आप आगे बढ़ो किंतु साथ ही में कृष्ण भावना भावित बने, यही हमारा संदेश है। यह हम यह नहीं कहते कि आप आपके मोटर कारें नहीं बनानी चाहिए, नहीं, हम कहते हैं ठीक है आप मोटर कारें तैयार करें, बट आप कृष्ण की सेवा में लगाइए। अतः शिक्षा आवश्यक है, किंतु यदि यह नीरी भौतिकवादी है, यदि यह कृष्ण भावनामृत से विहीन है, तो अत्यंत घातक है। तो हमें क्या है, ये बहुत अत्यंत घातक से हम कब बच सकते हैं, जब हम शिक्षा, ये जो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब हम ये भौतिकवादी से बच सकते हैं। फिर आगे ज्ञान बनाम अविद्या। उपनिषद में उक्त बुद्धिमानों ने बताया है कि ज्ञान की संस्कृति से एक प्रकार का फल मिलता है और अविद्या की संस्कृति से विभिन्न प्रकार का। तो जैसे हमने देखा, ज्ञान की पद्धति से हम स्वयं का उद्धार कर सकते हैं और अविद्या से हम क्या कर सकते हैं, और हमारा विनाश कर सकते हैं। बोलते हैं ना, किलर ऑफ द सोल। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शरीर 3 मुख्य तत्वों से बना है। कौन कौन से तत्व? कफ, पित्त और वायु। जैसे युक्त एक थैला है और जो कोई कफ, पित्त और वायु के इस सम्मेलन को स्वयं मान लेता है। आखिरकार हम इतने सारे विभिन्न व्यक्ति क्यों पाते हैं? यदि मनुष्य कफ, वात और पित्त में सम्मिलित के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो फिर वे एक जैसे क्यों नहीं है? कोई लखपति के घर में जन्म लेता है और कोई श्रमिक के घर में जन्म लेता है, ऐसा क्यों है? यह मनुष्य जन्म हमें जीवन के रहस्य को समझने के लिए मिला है। जो इस मनुष्य रूप में इस प्रयोजन में प्रसुप्त नहीं कर पाता, वह कृपन्न अर्थात कंजूस है। गर्ग उपनिषद में ऐसा कहा गया है, यदि आपको $10 लाख मिले तो आपका उपयोग यह सोच कर नहीं करे कि इसे मैं बैंक खाते में रखूंगा, तो आप कृपन्न हो। आपको पता नहीं है कि आपका धन किस तरह उपयोग करे। हमें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए हमें बुद्धि का उपयोग करके भगवान का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। इसी तरह इस मनुष्य जीवन अमूल्य है, जो आपको उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वह ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, जो भक्तिवादी, ज्ञानी और अनुशीलन कहलाता है, और वह कृपण है। एक ब्राह्मण तथा कृपण में यही अंतर है। तो व्यक्ति इस शरीर का उपयोग कुत्ते बिल्लियों की तरह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह कृपण है। वह नहीं जानता कि $10 लाख का उपयोग कैसे करे। इसलिए माता पिता, राज्य तथा शिक्षकों का यह कर्तव्य है क्या अपने आश्रितों को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करे। निसंदेह श्रीमद् भागवत का कथन है कि जब कोई अपने आश्रितों को उस आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर ऊपर उठाने के सक्षम ना हो, तो उन्हें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु से बचा सके, तब तक उसे पिता, माता, गुरु और सरकार का मुखिया नहीं बनाना चाहिए। हम देख सकते हैं ज्ञान तथा अविद्या, जैसे हमने देखा, जो अविद्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर ईश्वर को जानने की विधि। अब जब हमने देखा क्या ईश्वर परम भोक्ता परमेश्वर है, तो उसको कैसा जाना जाए, उसकी क्या विधि है। तो हमने देखा जैसे ये हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो वैदिक ज्ञान ही सही रहस्य है। जैसा शब्द ज्ञान जो श्रुति से जो हमको प्राप्त होता है वह सही ज्ञान है, क्योंकि उन इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सही नहीं है, क्योंकि क्या है, हमारी इंद्रियां सीमित है। तो हम देख सकते हैं लोग प्रयोगात्मक विधि से ईश्वर को खोजने का प्रयत्न करते, किंतु काफी खोज के बावजूद भी वो असफल होते हैं। किंतु उपनिषद कहता है कि मनुष्य को प्रयोगात्मक विधि से नहीं अपितु
सुनकर श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। उत्तेजना कई प्रकार की होती है। मन की उत्तेजना होती है, वांग शक्ति की, क्रोध तथा जीव, उदर एवं जननागों की। तो इन उत्तेजना को कैसा कंट्रोल करें? जब हम भगवान के शरण में जाएंगे तो ये उत्तेजना कंट्रोल हो जाएगी। गाय प्रचुर दूध देती है, वह अपने लिए नहीं, वह अपितु मनुष्य के जन कल्याण के लिए। तो ईश्वर कहते हैं, मैं गौ, यद्यपि तुम दूध देती हो किंतु तुम उसे पी नहीं सकती। यह उस मनुष्य के लिए है जो पशुओं से अधिक उन्नत है। निसंदेह बचपन में पशु अपनी माता का दूध पीता है, अतः बछड़े गाय का कुछ दूध पीते हैं, लेकिन गाय और उससे अधिक दूध देती है और उससे अधिक मात्रा में निश्चय ही हमारे लिए है। तो हम देख सकते हैं यहाँ कालिदास जी बहुत सुंदर एक काव्य कविता कह रहे हैं कि शिव को धीर कहा गया है। जब शिव की पत्नी सती ने यह सुना कि उनके पिता द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ में शिव का अपमान किया जा रहा हो तो सती ने आत्महत्या कर दी। फिर अपनी पत्नी की आत्महत्या का समाचार सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे, किंतु अन्यत्र समाधि लगाने के लिए उन्होंने इस ग्रह को छोड़ दिया। उस समय असुरों तथा देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। देवताओं को एक अच्छे सेनापति की आवश्यकता थी, तो वह इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि शिवजी एक पुत्र उत्पन्न करे। हम देख सकते हैं शिवजी ने उत्पन्न किया और फिर देवताओं को बचाया, किंतु वे उत्तेजित नहीं थे। शिवजी उत्तेजित नहीं हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जो ताप है, जो उत्तेजित जो ये है ताप, मन का वांग शक्ति का, क्रोध तथा जीव तथा उदर का, इस सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उपनिषद में उद्धृत एक उक्त है कि एक छात्र अपने गुरु से पूछने के लिए उनके पास जाता है, तो गुरु यह कहता है, मैंने जो प्रामाणिक स्रोत से सुना है वही सही है। गुरु अपने निजी अनुभव से कुछ नहीं आविष्कार नहीं करता, तो वे जो सुना रहता है ठीक उसी तरह प्रस्तुत करना रहता है। तो उपनिषद क्या कहता है? जो अविद्या तथा दिव्य ज्ञान की विधि के साथ साथ सीख सकते हैं, वे ही बारंबार जन्म मरण के प्रस्ताव को लांघ सकते हैं। हम देख सकते हैं जन्म मृत्यु तो लांघने के लिए वही उपाय है। निष्कर्ष यही है, यदि आप यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है जिसने परम सत्य को जान लिया हो, अन्यथा आप अंधकार में रहेंगे। आप यह नहीं सोच सकते, ओहो मैं चाहे गुरु बन जाऊं या ना बनूं, कुछ भी हो, पुस्तकें हो या ना हो जिनसे मैं सीख सकता हूं, किंतु नहीं, वैदिक आदेश तद विद्यानार्थ स गुरुमेव उच्यते। गच्छते शब्द का अर्थ है अवश्य जाए। ऐसा नहीं है कि चाहे तो जाए, चाहे तो ना जाए। दिव्य ज्ञान को समझने के लिए गुरु के पास जाना ही चाहिए, यही वैदिक आदेश है। तो हमको यहाँ भगवान को जानने के लिए हमको क्या है, क्या आदेश दे रहे हैं कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए। आपको दो बात जाननी चाहिए, माया क्या है और कृष्ण क्या है, तभी आपको ज्ञान पूर्ण होगा। वैदिक वाङ्मय में जो ज्ञान निहित है, न केवल वह आध्यात्मिक ज्ञान अपितु भौतिक ज्ञान भी, यह अतुलनीय है। वेदों में खगोलगय विज्ञान, गणित एवं अनेक अन्य विषयों की चर्चा है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में विमान नहीं थे। तो हम देख सकते हैं कि हमको वैदिक वाङ्मय क्या बोलते हैं, ज्ञान निहित होने के लिए न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, भौतिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भौतिक ज्ञान का अनुशूलन, राष्ट्रवाद, समाजवाद, यह वाद, ये सब तरफ देखो वाद 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 है, केवल समय का घोर अपव्यय है। अच्छा हो कि असली ज्ञान अर्थात वैदिक ज्ञान का अनुशूलन किया जाए जो कृष्ण की शरण तक ले जाने वाला हो।
भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वमात्मा सुदुर्लभ। तो हे कृष्ण, आप सर्वस्व हो, ज्ञान के समस्त अनुशीलन का यही अंत है, ब्रह्मा के श्वेत प्रकाश से परे। तो हम देख सकते हैं भगवान के जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वह क्या करती है? वह ब्रह्म ज्योति ये आध्यात्मिक जो पूर्ण आकाश है उसको प्रज्वलित कर रही है। तो भौतिक आकाश से परे ब्रह्म ज्योति का आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ असंख्य वैकुंठ ग्रह है। हर वैकुंठ ग्रह में नारायण रूप में भगवान का प्रधानत्व रहता है और हर नारायण का भिन्न नाम भी होता है। तो हम देख सकते हैं ये परम सत्य कृष्ण का ग्रह ब्रह्म तेज से आच्छादित है। भगवान का दर्शन पाने के लिए इस तेज को पार करना पड़ता है। तो इसको कैसे करे? शील प्रभुनानंद सरस्वती एक सुंदर श्लोक की रचना की, जिसमें वह कहते हैं कि जिस भक्त ने भगवान की कृपा प्राप्त कर लिए उसके लिए ब्रह्म तेज नरक तुल्य है, फिर भी वह स्वर्ग के विषय में क्यों कहा जाए। तो हम देख सकते हैं ये जो प्रभुनानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं एक सुंदर श्लोक में, जिसमें वो कह रहे हैं कि भक्त ने भगवान की कृपा प्राप्त कर लिए उसे ब्रह्म तेज नरक के तुल्य है। तो भक्ति के अलावा परम सत्य को समझने का कोई संभावना नहीं है, अन्यथा कोई भी विधि अपूर्ण है, क्योंकि वह तर्क पर आधारित रहती है। उदाहरणार्थ विज्ञानी भले ही इसका तर्क करे कि सूर्य लोक क्या है, क्योंकि वह वहां तक पहुंच नहीं सकते, अतः वे वास्तव में यह नहीं जान सकते कि सूर्य लोक है क्या, वे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? शब्द प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं इसी तरह यदि हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगा ले तो आप ईश्वर को सतत दर्शन कर सकेंगे। सेवा द्वारा तथा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाकर ईश्वर को समझने का यही सही तरीका है। यह प्रेम एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा विकसित किया जा सकता है, अन्यथा इसे पाने का और कोई संभव तरीका नहीं। अतः ईश्वर के प्रति आप अपने सेवा भाव को जितना बढ़ाएंगे उतना ही अधिक आप ईश्वर के प्रति अपने सुप्त प्रेम को बढ़ा सकते हैं। जो ही आप ईश्वर प्रेम की परिपूर्ण स्थिति को प्राप्त होंगे, आप प्रतिपूर्ण ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। तो हमने पहला चैप्टर देखा, इसके अंदर काफी सारे सबटाइटल देखे। कर्म बंधनों को तोड़ना, नियंता एवं सर्वस्व कृष्ण, ईश्वर तथा उनकी शक्तियां, कृष्ण की स्थिति, कृष्ण ऊपरी विरोधाभास, भगवान तथा उनकी शक्तियां एवं भिन्न परम शुद्ध कृष्ण, शरीर की सीमाओं से परे आध्यात्मिक तथा भौतिक शिक्षा, ज्ञान बनाम विद्या, ईश्वर को जानने की विधि और ब्रह्म से श्वेत प्रकाश से परे। अब हम दुष्कर्म देखेंगे। तो ये दुष्कर्म में क्या है? हम जब दुष्कर्म करते हैं तो इसके अंदर बहुत सुंदर हर एक श्लोक, इसके अंदर कितने श्लोक है? 31 श्लोक है मेरे हिसाब से, 31, 32, 34 श्लोक है। इसके अंदर क्या बतला रहा है कि अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका हमको फल भुगतना पड़ता है। तो भगवान क्रमशः एक्चुअली इसके अंदर क्रमशः हर एक श्लोक के अंदर, जैसा अगर हमारा अटैचमेंट हमारे फैमिली के ऊपर रहेगा तो हमें क्या होगा? जब हम पाप कर्म करेंगे, ये पाप कर्म करते हैं अपने परिवार के लिए, तो वो पाप कर्म हमको भुगतना पड़ता है। तो वो कैसे भुगतते हैं उसका डिटेल में वर्णन है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को क्या दंड दिया जाता है, ये जब श्लोकों में वर्णन है। ये 31 श्लोक है। अगर आप इसको पढ़ोगे क्रमशः, मैं सिर्फ एक फाइनल 34 श्लोक पढ़ता हूं। समस्त कष्टदायक नरकीय परिस्थितियों से गुजरने के बाद तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन में न्यूनतम रूपों में विधि पूर्वक पार करने के पश्चात और इस प्रकार अपने पापों से परिकृत
हो जाने पर इस पृथ्वी पर पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेता है। तो हम देख सकते हैं क्या, ये जो 84 लाख योनियां हमें जो प्राप्त होती है ना, तो हमें मृत्यु के वक्त हमने जो पाप कर्म किए हैं उसको बहुत कम शायद 31 श्लोकों में समझा रहे हैं। क्या मरने के बाद जो आत्मा है उसको कैसे दंड मिलता है, और वो दंड मिलने के बाद उसको कौन सी दूसरी योनि मिलती है, और वो दूसरी योनि में कैसे वो प्रगति करता है, और वो प्रगति करने के बाद फिर मनुष्य योनि उसको प्राप्त होती है। तो ये एक क्रम है, ये पूर्ण क्रम। तो अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकला कि यदि कोई व्यक्ति बोले डिफरेंट तरह के इसके अंदर नरक है, नरक जो 4-5 नरक है उसकी डिटेल में इसके अंदर हमको जानकारी देते हैं, तो ऐसे नरक में भेजा जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत शुद्धतम जीवन है जिसे सभी मनुष्य को कुकरों या शुक्रों के परिवार में जन्म लेकर नरक में गिरने से बचाता है। तो हम देख सकते हैं अगर हम भगवान भगवत भक्ति अगर हम फॉलो करेंगे तो ये जो सब जो नरक है उससे हम बच सकते हैं। और फिर शांति का सूत्र बहुत सुंदर लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूं। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल क्या है? भूल दूसरों की संपत्ति में इस तरह अपनी टांग अड़ाना मानो वो अपनी ही हो, और इस तरह प्रकृति के नियमों में अनावश्यक व्याधान पैदा करना। ये नियम अत्यंत प्रबल होते हैं, कोई भी जीव इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। केवल ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होता है प्रकृति के कठोर नियमों का सरलता से पार कर सकता है, और इस तरह वो संसार में सुखी और शांति प्राप्त कर सकता है। जिस तरह राज्य की सुरक्षा कानून तथा व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है, उसी तरह ब्रह्मांड का यह राज्य जिसमें पृथ्वी एक भुक्ष खंड के रूप में है, इस भौतिक प्रकृति उन ईश्वरों के विभिन्न शक्तियों में से एक है जो प्रकृति वस्तु के परम स्वामी है। इसलिए यह पृथ्वी ईश्वर की संपत्ति है, किंतु हम जीव विशेषता तथा कथित सभ्य मानव प्राणी व्यक्तिगत तथा सामूहिक मिथ्या धारणवश ईश्वर की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान बैठता है। यदि आप शांति चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आप अपने मन से तथा विशंभर से इस मिथ्या धारण को दूर करना पड़ेगा। पृथ्वी पर मनुष्य जाति द्वारा स्वामित्व का यह मिथ्या दावा ही पृथ्वी पर शांति का विचलित करने का एक आकांक्षा अथवा एक पूरा कारण है। मूर्ख तथा कथित सभ्य लोग ईश्वर की संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा करते हैं क्योंकि वे ईश्वरहीन हो चुके हैं। ईश्वरहीन समाज में आप सुखी और शांतिपूर्ण नहीं रह सकते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जीवों के समस्त कर्मों का वास्तविक भोक्ता मैं वे संपूर्ण ब्रह्मांडों का परम स्वामी हूँ, और मैं ही समस्त प्राणियों में सुशोभी मित्र हूँ। जब विश्व के लोग इसको शांति के सूत्र को समझ पाएंगे तभी शांति बरकरार होगी। इसलिए यदि हमें अगर शांति चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह व्यवहारिक सरल दायित्व है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हमको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप उपयुक्त कीर्तन की यह सरल विधि को ग्रहण करें, भगवत गीता यथारूप पढ़कर अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करें और कृष्ण अर्थात ईश्वर के साथ अपने लुप्त संबंध को फिर से स्थापित करें। इतना तुरंत विश्वव्यापी परिणाम होगा शांति और संपन्नता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ, क्या मैंने आप लोगों को कितना समझ में आया होगा नहीं पता प्रभु, क्योंकि समय सिर्फ 1.5 घंटा था, इसलिए मैंने बहुत ही संक्षेप में, ये 3 चैप्टर है लेकिन इसका सारांश ये निकलता है कि अगर विश्व में अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें प्रकृति के ऊपर जो हमारा स्वामित्व है, ये जो प्रकृति के ऊपर जो हम हमारा स्वामित्व जताते हैं इसको ठुकराना पड़ेगा।
हमको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब ये भौतिक प्रकृति से पार जा सकते हैं, नहीं तो शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है प्रभु जी, बुक का नाम थोड़ा बताइए। प्रकृति के नियम प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। उग्रसेन प्रभु जी ने मुझे प्रश्न पूछा था, मैंने पहले नहीं लिया था। प्रभु आपका क्या प्रश्न था? उग्रसेन प्रभु जी, आपका प्रश्न आपने आपने मुझे प्रश्न पूछा था कुछ, कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में आपने जो पूछा था, मैंने उसका जानकारी आज की क्लास में दिया। कर्म करना बोले तो सकाम कर्म करना। सकाम कर्म क्या है? कर्म कांड करना। अकर्म क्या है? भगवान कृष्ण के लिए सेवा करना। और विकर्म क्या है? जो कर्म बोला गया है उसके विपरीत कार्य करना। तो ये 3 कर्म है। और कोई भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दिन भर प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। सरल भाषा में बहुत अच्छा से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।